तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं और इस क्वेश्चन 3 में हमारे पास 3 क्वेश्चन है। इन तीनों का हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना है बाय यूजिंग, मतलब अप्लाइंग करेंगे द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं इसको हिंदी में। जो हिंदी बोर्ड के बच्चे हैं वो अभाज्य गुणनखंड विधि देखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इन तीनों क्वेश्चन करते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हम फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, नंबर है हमारे पास 12, 15 एंड 17, 21 दे रखा है। 12, 15 और 21। अब इनके फैक्टर कर लो, 15 के फैक्टर कर लो और 21 के फैक्टर कर लो। आपको पता है आप जब 12 के फैक्टर करोगे, तो ये जो 12 है इसके फैक्टर आप कर सकते हो, लेकिन हम डायरेक्ट 2 दूनी 4, 2 की पावर 2 और इंटू कितना हो जाएगा 3। 15 क्या हो जाएगा, 3 पंजे 15 और कितना हो जाएगा 3 सत्ते 21। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो सपोज करो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे नहीं है, जब यहाँ पे नहीं है तो इसकी पावर यहाँ पे क्या लगा देंगे 0, तो यहाँ पे कितनी लगा देंगे 0। 3 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, तो 3 तो लगाने की जरूरत नहीं है। 5 इसमें है तो 5 की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे 0, और यहाँ 5 की पावर कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। 7 इसमें है तो इसमें 7 की पावर कितनी आ जाएगी 0, और इसमें 7 की पावर कितनी आ जाएगी 0। अब हमारे पास ये 4 नंबर हो गए। अब इनका जब हम एचसीएफ निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे एचसीएफ, तो एचसीएफ में हमें इन चारों के नंबर में कॉमन में से वही पावर उठानी है जो छोटी है। 2 की पावर 2, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 आएगी। अब 3 पे आ जाओ, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर, हर जगह 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1 आ जाएगा इनटू। 5 पे आ जाओ, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 0, तो 5 की पावर 0 आनी है। एचसीएफ में मैंने तुम्हें बताया था कल की वीडियो में तुम्हें मैंने बताया था कि जो हमारे पास एचसीएफ है उसमें कौन सी पावर ली जाती है, छोटी पावर ली जाती है। ठीक है, और बचा 7, 7 की पावर 1, 7 की पावर 0, 7 की पावर 0, तो 7 की पावर 0। और फिर मैंने तुम्हें ये बताया था कि जिन नंबरों की पावर 0 होती है उनकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा, और 3 की पावर 1 का मतलब 3 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, आंसर कितना आ गया 3 आ गया। अब निकाल लेंगे इसका एलसीएम। क्या निकाल लेंगे एलसीएम। जब एलसीएम निकाल लेंगे तो इन्हीं नंबरों में बड़ी पावर लेनी है। इस तरह 2 की पावर 2, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 2 लेनी है, बड़ी पावर है। 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 लेनी है। 7 की पावर 1 है, 7 की पावर 0, 7 की पावर 0, तो 7 की पावर 1 लेनी है इनटू 5 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, तो 5 की पावर 1 लेनी है। तो जिसकी पावर 0 है, 0 तो उसमें किसी की नहीं है। 2 2 जा कितना होता है 4, और 2 2 जा 4 हो गया, और 5 तक कितना हो गया 15, और गुणा में 7, 15 चौके 60 गुणा में 7 कितना हो जाएगा 7 6 42, कितना हो जाएगा 420। तो इस क्वेश्चन में ओनली हमें एचसीएफ निकालना था। एचसीएफ कितना आ गया 3, और एलसीएम निकालना था। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 420, सिर्फ और सिर्फ यही निकालना था, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसमें हमें वेरिफिकेशन नहीं करनी, वेरिफिकेशन हमें उसमें करनी जिसमें हमारे पास 2 क्वेश्चन होंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास 3 नंबर है 17, 23, 29। इसको करते हैं 17, 23 और 29। इसमें करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में अभी देखो फैक्टर करेंगे 17 के। 17 के फैक्टर क्या होते हैं 17 गुणा 1। 23 के फैक्टर क्या होंगे 23 गुणा 1। 29 के फैक्टर क्या होंगे 29 गुणा 1, क्योंकि जो 17, 23, 29 है ये हमारे पास प्राइम नंबर है जिनको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, इसलिए इनके फैक्टर इस फॉर्म में आएंगे। अब एचसीएफ देखेंगे हम, एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ अगर हम यहाँ 17 की पावर 0 लगाए और 23 की और 29 की पावर 0, तो ऐसे कर सकते हैं आप। इसमें 23 नहीं है तो 23 की पावर 0, इसमें 29 नहीं है तो 29 की पावर 0, इसमें 17 नहीं है तो 17 की पावर 0, इसमें 29 नहीं है तो 29 की पावर 0, इसमें 17 नहीं है उसकी पावर 0, और 23 नहीं है उसकी पावर 0। अब 17 की पावर कितनी है 1, 17 की पावर 0, 17 की पावर 0, तो 17 की पावर क्या आ जाएगी 0। इसी तरह 23 की पावर 0, 23 की पावर 1, 23 की पावर 0, तो 23 पावर 0, क्योंकि एचसीएफ में छोटी पावर ली जाती है, अभी बताया था मैंने पीछे। और 29 की पावर, ये 29 की पावर 3 नहीं आने की, इसमें 29 आएगा। 29 की पावर कितनी है 0 आएगी यहाँ पे। 29 की पावर
जीरो, 29 की पावर जीरो, 29 की पावर वन, तो 29 की पावर कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। और ये जो 1 की पावर वन है, 1 की पावर वन, 1 की पावर, तो इनमें से 1 की पावर वन आ जाएगा, इसका आंसर आ गया 1, क्योंकि इनकी सभी वैल्यू 1, उनकी 1, इन सभी की वैल्यू 1 और ये भी 1, तो आंसर 1 आ गया। अब निकाल लेंगे इसका हम एलसीएम। क्या निकाल लेंगे हम, एलसीएम। एलसीएम में क्या होगा, जो ये हमने पावर जीरो ली, इसमें बड़ी पावर लेनी है। तुम्हें पता है बड़ी पावर कितनी है, 17 की पावर 1, 23 की पावर 1 और 29 की पावर 1 और 1 की पावर 1। अब इनके मल्टीप्लाई करेंगे, 17 और 23 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 17 और 23 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पढ़ा याद है, 17 तिया 51 का 1 हासिल को 5, 17 दूनी 34 और 5 39। अब 29 के मल्टीप्लाई कर देंगे, 391 में 29 के मल्टीप्लाई करेंगे, 9 एकम 9, 9 9 81 का 1 हासिल कितना हो गया 8, 9 तिया 27, 27 8 कितना हो जाएंगे 36, 2 एकम 2, 9 दूनी 18 का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 9 2 और 1 3, 6 4 14 का 4 हासिल कितना हो गया 1, 10 और 1 11, इसका आंसर आ गया 11439। ये आ गया एलसीएम। क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया एलसीएम। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 8 है, 9 है और कितना है 25। 8 के अगर तुम फैक्टर करते हो तो 8 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 की पावर 3 आएंगे, ठीक है। और 9 के क्या आएंगे, 3 की पावर 2 आएंगे और 25 के क्या आएंगे, 5 की पावर 2। अब यहाँ देखो, यहाँ 2 की पावर 3 है, लेकिन जो 3 की पावर 2 है, तो यहाँ 3 की पावर कितनी आएगी 0 और 5 की पावर कितनी आएगी 0। 2 की पावर कितनी आएगी 0 और 3 की पावर कितनी आएगी, सॉरी 3 तो है और 5 की पावर 0। यहाँ पे 2 की पावर 0 और 3 की पावर 0। अब हम एचसीएफ लिखेंगे, जो हम एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें हमें जो कॉमन नंबर आ रहे हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 0, इनमें छोटी पावर लेनी है। तो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, तो 0 पावर लेना है, ठीक है। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 0, तो 3 की पावर क्या आएगी 0। और 5 में 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, 5 की पावर 2, तो 5 की पावर क्या आएगी 0 आ जाएगी। तुम्हें पता है इन सब की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब निकाल लेंगे हम क्या, एलसीएम। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम जब निकालेंगे हम, तो एलसीएम में जो भी कॉमन नंबर है उनकी बड़ी पावर ली जाएगी। जैसे 2 की पावर 3, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 3 लिया जाएगा। 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 0 है और यहाँ 3 की पावर 0 है, तो इनमें 3 की पावर 2 ज़्यादा है, ठीक है। 5 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, तो कितना हो जाएगा 5 की पावर 2 आंसर आ जाएगा। अब इनका आंसर कितना होता है, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, कितना होता है 9 और कितना होता है 5। मल्टीप्लाई करनी है, ऐसे मल्टीप्लाई करो, 8 पंजे 40 और गुना में कितना है 9, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करने से फायदा हो गया कि एक जीरो बन गई और जीरो को यहाँ नोट कर देंगे, और 9 चौक 36, 360, तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 360 आ गया। इसी के साथ हमें एक एग्जाम्पल भी देख देते हैं। जो एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर, ये पुराने मैथ में 8 है, लेकिन तुम देख लो उसको, एक्सरसाइज से पहले ही है। इसमें जो नंबर है 6, 72 और 120, ये 3 नंबर है हमारे पास। तो इसमें हमें इनका एचसीएफ एलसीएम निकालना है, तो 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 गुना 3, लेकिन 72 के हम कर लेते हैं 2 से, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 3 से, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो जो 72 है उसमें 2 की पावर कितनी बढ़नी है, 2 की पावर बढ़नी है 3 और 3 की पावर कितनी बढ़नी है 2, यहाँ 1 1 पावर है इनमें 6 में, जो फैक्टर है इसके 120। 120 में देख लेते हैं, 2 से काटेंगे 60 आ जाएगा, ठीक है। 2 से 30 आ जाएगा, 2 से 15 आ जाएगा, 5 से 3 आ जाएगा और 3 से 1 आ जाएगा। 2 की पावर बताओ कितनी है 3 है, 3 की पावर तो है नहीं इसमें, तो यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। 5 की पावर कितनी है यहाँ पे, सॉरी 3 है इसमें, 3 की पावर है, 3 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है और 5 की पावर कितनी है 1। अब यहाँ पे 5 ना, तो 5 की पावर 0 और यहाँ पे 5 की पावर 0। जब हम एचसीएफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम एचसीएफ लिखेंगे, तो एचसीएफ लिखते हुए तुम्हें ये देखना है कि जो नंबर हमने लिखे हैं उनमें छोटी पावर 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 1 आ जाएगा। बात आई 3 की, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 ली जाएगी। 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 0, जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1, 3 2 जा 6 आंसर। निकाल लेंगे एलसीएम। क्या निकाल लेंगे एलसीएम।
ठीक है। जब हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो जो हमने छोटी पावर ली है, अब बड़ी पावर 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा इंटू 5 की पावर तो जो 3, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 2, 5 की पावर क्या ली जाएगी, 1 ली जाएगी। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 3 की पावर 2 कितना होता है 9 और कितना होता है 5, 8 पंजे 40 और गुना में 9 और 9 चौक 36, 360। तो यहाँ पे जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है 360 आ रहा है, यहाँ भी वही आ रहा है। ठीक है, इस साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 लेके आएंगे, फिर उसके बाद 5 और 6, ऐसे ही हम अपना पूरा मैथमेटिक्स एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं अच्छे से, ठीक है, तो जो हमारा चैनल है एक्सिस एकेडमी, उसको आप लाइक करें और अपने दोस्तों के पास जिनको ज़रूरत है, जो ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है, या पढ़ रहे हो अच्छे से समझने के लिए, उनके पास शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है।